जा तेरे सपने बड़े हों, भावनाओं की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पे चलना सीखे। चांद तारों सी अप्राय सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखे। हंसे मुस्कुराए गाएं, हर दिए की रोशनी को देख कर जलाएं। उंगलियां जलाएं, अपने पैरों पे खड़े हों। जा तेरा स्वप्न बड़ा हो, जा तेरे स्वप्न बड़े हो। बहुत ही प्यारी कविता है जो कि कवि दुष्यंत कुमार ने लिखी है। लेकिन मेरे गोलगप्पो, तुम लोगों को समझ में आया कविता आखिर बता क्या रही है? कौन से सपने बड़े होने की बात कर रही है? और जिन सपनों को आपने देखा है उनको बड़ा करने के लिए आखिर करना क्या होगा? चलो, कविता तो हमने समझ ली। अब जरा इस कविता का सारांश समझते हैं, इस कविता का मतलब समझते हैं आसान शब्दों में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले पहले इन तीखे तीखे शब्दों से घबराना नहीं है, ठीक है? देखते हैं, देखो जरा आराम से क्या कहना चाहते हैं कवि कि जा तेरे सपने, जा तेरे स्वप्न बड़े हो। कि जाओ भाई, आप सभी का सपना, और ये तो मैं भी कह रहा हूं कि बेटा जाओ, तुम्हारे सपने जो है ना छोटे नहीं हो, जो हो वो बहुत बड़े हो। छोटों में कहां एडजस्ट करना भाई, है ना? क्या है वैसे तुम्हारा सपना? कमेंट करके बताना जरा। लेकिन अब ये सपने जो है बेटा, इनको समझना जरूरी है। भावनाओं की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पे चलना सीखो। भावना यानी कि इमोशन, कल्पना, ड्रीम। तो सपने अगर सिर्फ भावनाओं में है, कल्पनाओं में है, तो सिर्फ ख्वाबों में है। ख्वाबों से काम नहीं चलेगा, उतरना पड़ेगा। कहां उतरना पड़ेगा? भावनाओं में ना बहके वास्तविकता का सामना करना पड़ेगा, यानी धरातल पे उतरना पड़ेगा। तो वही है, भावनाओं की गोद से उतर के जल्द पृथ्वी पर चलना सीखो, यानी रियलिटी में आओ। क्या कि जो सपना हम और आप देख रहे हैं अपने जीवन में, वो सपना साकार करने के लिए, सपने को पूरा करने के लिए आखिर करना क्या होगा? क्योंकि सपने देखने से तो सिर्फ बात नहीं बनेगी, ठीक है? इस कविता में और आगे क्या है, जो जो लाइनें आई हैं, जैसे कि चांद तारों सी अप्राय सच्चाइयों के लिए रूठना। अब ये क्या मतलब है? चांद तारों सी अप्राय सच्चाई, अरे सर ये नहीं आया समझ में सर, ये बताओ जरा अप्राय सच्चाई क्या है? चांद तारे तो फिर भी समझ में आता है। देखो, जैसे मैं आपको कहूं कि जाओ जाके चांद तारे तोड़ ले आओ, तो संभव है क्या? नहीं है। यानी कि कुछ ऐसा चीज जो बिल्कुल इम्पॉसिबल सा लगता है। तो वही है, चांद तारों सी अप्राय। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको? रूठना? हार मान के बैठोगे, नाराज होगे? नहीं। यहां क्या कह रहे हैं कवि कि जो चीज आपको बहुत असंभव लग रही हो, एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रही हो, उन लक्ष्यों को पाने के लिए आपको हट यानी कि जिद करनी होगी। रूठने का मतलब यहां पे जिद करना है। करते हो ना घर में किसी भी चीज को पाने के लिए, वो आईफोन 17 चाहिए या फिर वो आईपैड चाहिए, या पापा वो PS5 दिला दो, क्या करते हो? प्यार से तो नहीं मांगते होगे, रूठ जाते होगे, यानी जिद पे आ जाते होगे। तो यहां कभी उसी हट और जिद की बात कर रहे हैं। और निरंतर बेटा लगातार प्रयास करना होगा, ये मतलब है इस लाइन का। अप्राय सच्चाइयों के लिए रूठना मतलब निरंतर प्रयास करना। फिर एक और लाइन है, दिए की रोशनी देखकर ललचाएं, उंगलियां जलाएं। अब ये क्या मतलब है? कौन से दिए की रोशनी की बात कर रहे हैं और कौन से उंगलियां जलाने की बात कर रहे हैं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दिए की रोशनी इज बेसिकली आपके वो सारे चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं जो आपके लक्ष्य को पूरा करने में सामने आएगी। उन सारी चुनौतियों को बेटा क्या करना है? स्वीकार करना है। घबराना नहीं है कष्टों से, कष्ट तो होगा। तकलीफ, उंगली जलाने का मतलब वही है कि तकलीफ तो होगी। तकलीफ पता है दर्द और कष्ट क्या है? जब हम मेहनत करते हैं ना, तो वो सबसे बड़ी तकलीफ क्या आती है कि आपको सब चीजों से दूर हो जाना होता है। क्योंकि जब आप किसी एक चीज को पूरा करने में लग गए हो, आपका लक्ष्य एक टारगेट है, उस टारगेट के लिए आप लगातार मेहनत कर रहे हो, तो अब बाकी चीजें आपकी छूट जाएंगी। जीवन में थोड़ा आराम छूट जाएगा, कुछ दिनों के लिए दोस्त छूट जाएंगे, मस्तियां छूट जाएंगी। अब वो कष्ट तो आपको लेना पड़ेगा। तो यहां जो उंगली जलाने की बात की गई है, ये उन्हीं छोटे छोटे कष्ट की बात की गई है। देखो, आप लोग अभी कक्षा 8वीं में हो, क्लास 8 में हो। लाइफ में अभी आप लोगों ने बहुत चीजें नहीं देखी है। तो ये है लाइफ का पूरा एक साइकिल, एक पूरा एक जीवन है बेटा, जहां पे हंसना भी है, मुस्कुराना भी है और गाना भी है ना? हंसते मुस्कुराते गाना भी है। लेकिन हमेशा लाइफ अच्छी हो ऐसा नहीं होता। कई बार आप रूठते हो, नाराज होते हो, जी मचलता है, फिर आपको कोई मनाने आता है। जब कोई मनाने नहीं आता है तो हमें खुद को मनाना होता है। और वो रूठने का मतलब वो हट और जिद की बात कर रहे हैं आप।
तब जाके, और फिर साथ ही साथ जितनी भी चुनौतियां आती हैं उन चुनौतियों के लिए वो कष्ट, वो पीड़ा उठानी होती है ना, वो पेन जो है ना वो बियर करना पड़ता है, वही मतलब है उंगलियां जलाना। ये पूरा जीवन है। यहां पे हर बार हैप्पी एंडिंग हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट हैप्पी एंडिंग को बनाने के लिए आप अपने जीवन की इस फिल्म में निरंतर क्या करते रहिए, काम करते रहिए। लेकिन काम क्या करना है? अब काम करना मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ भूल जाओ, हंसना मुस्कुराना भूल जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कभी आगे बताएंगे। अच्छा, साथ ही साथ अपने पांव पे खड़ा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना सेल्फ डिपेंडेंट बनना। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो उसके लिए आप किसी और पे निर्भर नहीं हो सकते, डिपेंडेंट नहीं हो सकते। सिंपल सी बात है। आप ये नहीं सोच सकते हो कि भाई मेरे लिए सक्सेस, मेहनत कोई और करेगा मुझे सक्सेस ला के देगा, नहीं। अगर मुझे सफलता प्राप्त करनी है तो मुझे अपने पांव पे खड़ा होना होगा। और पांव पे खड़े होने के लिए बेटा आपके चैलेंजेस बहुत आएंगे, चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ेगा। बहुत आसान शब्दों में मैं कहूं, ठीक है, क्लास में नंबर लाने हैं, टॉप करना है, तो ऐसे नहीं होगा ना। क्या करनी होगी? पढ़ाई। पढ़ाई करने में मेहनत लगेगी। मेहनत कब लगेगी? ऐसा तो नहीं एक बार पढ़ के चीजें समझ में आ जाती, 2-3 बार पढ़ना, फिर लगातार उस पर प्रैक्टिस करना, जब तक कि वो आपका सॉलिड ना हो जाए, उस पर आपकी कमांड ना हो जाए। देखो एक और बात है कि सपने देखना सबसे पहली सीढ़ी है। हाँ, अगर आपको सफलता हासिल करनी है सबसे पहले आपको शुरुआत तो एक सपने से ही होगी, एक ड्रीम से होगी। जैसे कि आज से कुछ साल पहले, कुछ यानी कि लगभग हो चुके होंगे 10 साल पहले, मैंने यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की थी। पढ़ाने का काम तो मैं बहुत पहले से कर रहा था, 2013 से। लेकिन 2016 में मैंने पहली बार यूट्यूब पे अपनी पहली वीडियो डाली। अब मैंने भी एक सपना देखा था, एक समय आएगा जब मैं इस कैमरे से ना भारत के हर बच्चों तक पहुंच जाऊंगा और उन्हें अपने अलग अलग सब्जेक्ट की नॉलेज दिखाऊंगा, क्योंकि मजा आता है ऐसे कहानियां सुनाने में, ऐसे पढ़ाने में। एक सपना मैंने भी देखा। शुरुआत क्या है? पहला स्टेज क्या है? सपना देखना, कि आपको जो हासिल करना है उसका पहला सपना। लेकिन सिर्फ सपने देखने से तो होगा नहीं। जैसा कि हमारे बीच एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन, उन्होंने भी कहा था कि ड्रीम्स वो नहीं है जो हम सो के देखते हैं, ड्रीम्स वो है जो हमें सोने नहीं देती। तो देखो भाई, पिलर ऐसा है, सबसे पहले सपना देखा आपने, एक लक्ष्य देखा आपने, फिर उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपने बनाई पूरी एक प्लानिंग, यानी कि योजना, पूरा एक रोड मैप बनाया। अब उस रोड मैप को आपको क्या करना है? कंटिन्यूअसली करते रहना है, मेहनत करते रहनी है तब तक जब तक कि आप उसको हासिल ना कर लो। और ये जो प्रोसेस है ना उस रोड मैप को फॉलो करने का कंसिस्टेंट तरीके से, भाई साहब यही वो प्रोसेस है, ध्यान समझिएगा, यही वो प्रोसेस है जिसको आप करोगे तब आपको कठिनाइयों का सामना करना होता है, तब आपके सामने आती हैं प्रॉब्लम, और उन चुनौतियों से आपको लड़ना है, तब जाके हासिल होती है। तो लक्ष्य प्राप्ति का वही है कि आप या तो ऐसा कर सकते हो, विकास के देखो 2 तरीके, या तो ये कि जितना टाइम है आपके पास उस टाइम को आप बढ़ा दो। अगर आपके पास मान लीजिए कि डेडलाइन है आपकी, भाई इतने ही दिन में हमको सक्सेस हासिल करनी, नहीं हो रही है, टाइम बढ़ा दो। नहीं तो उतने ही समय में जो काम करने और हासिल करने की क्षमता है उसको बढ़ा दो, यानी अपना हार्डवर्क को डबल कर दो। देखो सीधी बात है ना। देखो ये तो क्लियर है कि अगर आप किसी भी चीज में लगे हुए हो, मुझे 10 साल लग गए, एक कमरे से पढ़ाना शुरू किया था और ये यूट्यूब तक का सफर कई बार हुआ, फिर फेल, फिर फेल, फाइनली लेकिन एक यूट्यूब जर्नी जो अनअकैडमी के साथ शुरू करी, 10 साल लग गए। 10 साल, शायद वो 5 साल में हो जाता अगर मैं अपनी मेहनत डबल कर देता। तो वही है, या तो आप टाइम बढ़ा दोगे या फिर आप जो मेहनत कर रहे हो वो मेहनत डबल कर दोगे। कई बार थोड़ा सा फैक्टर लक का भी होता है, लेकिन लक को मैं एक तरफ रखता हूं। अब तो कुछ चीजें हैं जो साइंटिफिक तरीके से अगर आप यूज करो ना अपने जीवन में, तो आपको थोड़ा क्लियर होने लगेगा कि आपका लक्ष्य क्या है। जैसे कि सबसे पहले एक पेन कॉपी लो, पेन कॉपी छोड़ो, तुम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ और बताओ कि व्हाट इज योर ड्रीम। टाइटल देना मेरे सपने या माय ड्रीम, और फिर मुझे बताओ लिख के जरा कि क्या है तुम्हारा सपना, क्या करना चाहते हो या चाहती हो, लिख के बताओ। जब लिखने बैठोगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा कि आखिरकार तुम्हारे पास कोई सपना है भी या नहीं। तो पहली सीढ़ी क्या है? सपना देखना। तो अगर तुमने पहली सीढ़ी पार कर ली है तो जरा कमेंट करके बताइए। ध्यान रहे ये तुम्हारा सपना है। एक सपना वो है जो अपने माता पिता के लिए देखते हैं, जो अपने माता पिता का सपना होता है, मम्मी पापा का होगा ना कि बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वो उनके सपने हैं जिनको पूरा कर रहे हो, वो सपना अलग है।
लेकिन आपका सपना क्या है, आपका पर्सनल ड्रीम क्या है, सोचना और फिर सोच के बेटा लिखना जरूर। साथ ही साथ देखा, कवि ने यह भी कहा है, कविताओं में आता है, और ये एक प्रैक्टिकल भी मैं भी जनरल मेंटेन करता हूं। जनरल मेंटेन करने का मतलब है जब भी आप किसी चीज पे काम कर रहे हो, प्लानिंग पे काम कर रहे हो, तो आपको बहुत चीजें लिखनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि ऐसा ना हो कि जब आप कोई काम में मेहनत कर रहे हो ना, तो मेहनत करने के लिए ना हंसना नहीं भूलना होता है, मुस्कुराना नहीं भूलना होता, डांस करना नहीं भूलना होता। तो बहुत जरूरी है, जैसे यहाँ पे कहा गया कि एक डायरी मेंटेन करो और उसमें अपनी भावनाएं लिखो कि आज आप कब हंसे, कब आप मुस्कुराए, कब आपने गाना गाया। ये जरूरी है मेंटेन करना, है ना। वैसे तुम लोग मस्ती बहुत, मैं क्या कहता हूं, मस्ती के साथ की गई मेहनत ना मजेदार होती है। मस्ती के साथ की गई मेहनत मजेदार होती है, कष्ट लेके की गई मेहनत तकलीफ देती है। तो मस्ती के साथ मेहनत करो, मेहनत तो करनी पड़ेगी बट इंजॉयमेंट के साथ, फन के साथ। बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें जीवन के छोटे छोटे जो पल हैं उनको खोने नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में टॉप करना है तो कोई बर्थडे पार्टी मिस कर जाओ, नहीं मिस करना भाई। जिस दिन बर्थडे पार्टी है पहले ही 2 दिन पढ़ लिया, है ना। कहीं ट्रिप पे जाना है तो पहले थोड़ी सी मेहनत कर ली कि ट्रिप पे थोड़ी थोड़ी चीज, हर चीज मैनेजेबल है। तो जीवन के छोटे छोटी चीजों को मिस नहीं करना है बाबू, मस्ती करनी है। और लास्ट में बड़े भाई की तरह यही कहूंगा तुम सारे गोलगप्पों को, जा तेरा स्वप्न बड़े हो।